हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो हिंदी साहित्य का जो आपकी यूजीसी नीट जेआरएफ के लिए हेल्पफुल है और उसी का है ही। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ तक हमने देख लिया था। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 91। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए निर्देश दिया गया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें इसे पढ़ के और आपको क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हजारों वर्षों से एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु में रहने के कारण भारतीय समाज के सभी लोगों में रूप, रंग, वेशभूषा, जीवन दृष्टि, आचार विचार में इतनी समानताएं आ गई हैं कि नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल है। सब एक जैसे लगने लगे, एक जैसे खाना पीना, वेशभूषा। देखते देखते अभी आप देखोगे तो जैसे पहले में अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे, अलग अलग। आपने देखा होगा, अभी भी जब पढ़ते हो तो सब जगह का वेशभूषा अलग अलग है। जो पुराने लोग हैं अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे साउथ में अलग तरीके से पहनेंगे, मुंबई में अलग तरीके से पहनते थे, महाराष्ट्र में, यूपी में अलग तरीके से, उड़ीसा में अलग तरीके से, आसाम में अलग से। लेकिन अब देखोगे, अब मुंबई में अगर आप देखोगे तो सारे लोग आपको नॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल सूट, नॉर्मल पैंट शर्ट इसमें ही दिखेंगे। तो कैसा हो गया है, एक जैसे। रूप रंग भी सबका धीरे धीरे सेम ही हो गया है, वेशभूषा सबका। और भले से कैसे अलग अलग थे, लेकिन अब इतनी ज़्यादा समानताएं आ गई हैं कि उनका पहचान करना, उनकी जो अलग अलग नस्लें हैं उनका पहचान करना मुश्किल है। जन विज्ञान रंग के आधार पर, एक क्या है, जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह के नस्लों को मानता है। यानी जो जन विज्ञान है, यानी जो लोगों पे रिसर्च करता है, तो उसने क्या बोला है कि जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 तरह की नस्लों को मानता है। पहली नस्ल गोरे लोगों की, यानी जिसे काकेशियन कहा गया। जो लोग गोरे हैं उनको क्या कहा गया, काकेशियन। दूसरी नस्ल पीले रंग वालों को की, जिन्हें मंगोल समाज के रूप में देखा गया, जो येलोइश थे। तीसरे नस्ल काले रंग के, जिन्हें इथोपिया से जोड़ा गया। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल जातियों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो भारतीय समाज में अगर आप देखोगे तो आर्य, द्रविड़, आदिवासी, मंगोल, ये जातियों का प्रभाव ज़्यादा है, देखा जा सकता है। भाषा के आधार पर मंगोल जाति के लोगों की भाषा पर आर्य भाषा का प्रभाव होते हुए भी वे तिब्बती चीनी परिवार से संबद्ध है। यानी कि अगर आप देखोगे तो भाषा के आधार पर जो मंगोल जाति हैं, मंगोल जाति के लोगों की भाषा पर ना आर्य भाषा का प्रभाव है, होते हुए भी वो किससे संबद्ध है, तिब्बती चीनी परिवार से संबद्ध है। वो थोड़े अलोइश होते हैं वो लोग। द्रविड़ परिवार की भाषाएं तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु हैं। भारत से बाहर आर्य भाषाएं हिंदी, जर्मन भाषा समूह से जुड़ी हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। अनुच्छेद के आधार पर इनमें से कौन सी बात भारत के संदर्भ में सही है। 4 बातें अभी हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला है, जन विज्ञान भारत के लोगों को तीसरी नस्ल से उत्पन्न मानता है। नहीं, जन विज्ञान भारत के लोगों को तीसरी नस्ल से उत्पन्न मानता है, ऐसा कुछ इसमें हमने नहीं पढ़ा। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है, अब भी जस्ट हमने पढ़ा। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़ जातियों का प्रभाव दिखाई देता है, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। भारत में केवल प्रथम नस्ल के निवासी पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी हमने पढ़ा। भारत देश में नस्लों की अलग अलग पहचान करना आसान है, मुश्किल है, अभी तो हमने ये देखा ना कि मुश्किल है, ठीक है। और जो नेक्स्ट अभी पिछले पेज में जो पढ़ा वही तो पढ़ा हमने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद के अनुसार, अभी इस पे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो देख रहे हैं हम। अनुच्छेद के अनुसार द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, क्या तमिल, तेलुगु, चीनी, मलयालम। हमने इसमें अभी क्या देखा था, हमने देखा था तमिल, मलयालम, कन्नड़ व तेलुगु। यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम ये तो उसी का है। तो भाषा नहीं है क्या, चीनी। द्रविड़ का, जो द्रविड़ परिवार की भाषा चीनी नहीं है, चीनी तो चाइनीज़ की है, ये सही है। जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। जन विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बोला है, रॉन्ग। जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है।
ठीक है, एक ये हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। जन विज्ञान रंग के आधार पर, जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। जन विज्ञान पे हमने क्या देखा, अलग अलग नस्लों को मानता है। जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। तो अभी यहाँ पे समझिए, तो जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्लों का विभाजन करता है। तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये मतलब हमने देखा ना कि सही बात है ये, मतलब कि जन विज्ञान रंग के आधार पर संसार में 3 रंग का मतलब अलग अलग नस्ल का विभाजन है, तो ये भी सही है। अब जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बोला गया है, तो यही कथन असत्य है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, जन विज्ञान द्वारा दूसरी नस्ल के अंतर्गत पीले रंग की चर्चा की गई। यहाँ पे बोला गया था ना कि दूसरी नस्ल पीले रंग वालों की, जिन्हें मंगोल समाज के रूप में देखा गया, तो ये भी सत्य है। जन विज्ञान तीसरी नस्ल को इथोपिया से जोड़ता है, हाँ, क्योंकि हमने देखा था तीसरी नस्ल काले रंग की जिन्हें इथोपिया से जोड़ा गया, यानी कि 1 2 3 ये A C D 3 तीनों के तीनों सही है। असत्य क्या है, उसने असत्य बोला है, तो असत्य यही है कि जन विज्ञान पहली नस्ल के लोगों को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमने पढ़ा नहीं है कि कुछ भी सर्वश्रेष्ठ बता रहा है यहाँ पे, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से इन चारों में से ये होगा, यही कथन असत्य है, स्टेटमेंट रॉन्ग है जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, वापस से वैसा ही क्वेश्चन है। जन विज्ञान रंग के आधार पर नस्ल की पहचान करता है। ओके, भारतीय समाज में आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है, नहीं, तो ये ही असत्य है। भारतीय समाज में क्या बोला गया कि हमने अभी पढ़ा था ना, उसमें हमने ये देखा था कि भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, आदिवासी और मंगोल जातियों का प्रभाव था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्य एवं इथोपियन जाति का प्रभाव है, तो ये क्या है, ये भी असत्य है, इथोपियन का नहीं है ऐसा कुछ। इथोपियन तो क्या है, इथोपियन तो मतलब हमने देखा था कि नस्ल में जोड़ा गया उसको। द्रविड़ परिवार में तमिल व कन्नड़ भाषा को रखा गया है, सही है ये भी। मंगोल जाति की भाषा तिब्बती चीनी वर्ग की है, ये भी सही है। तो जो रॉन्ग है वो ये है, बाकी सब सही है और हमें वही बताना है, असत्य। भारतीय समाज में नस्लों की अलग अलग पहचान करना मुश्किल क्यों है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यही, क्योंकि एक जैसी जलवायु और भूभाग में रहने के कारण, एक जैसी वेशभूषा के कारण, एक जैसी जीवन दृष्टि के कारण, एक जैसे आचार विचार मानने के कारण। क्योंकि जो स्टार्टिंग का पेज था, हमने जो स्टार्टिंग का था हमने वही पढ़ा ना कि हजारों वर्ष से एक ही भूभाग में एक जैसी जलवायु में रहने के कारण फिर इन सब में चेंजेस आ गया ना, फिर इन सब में चेंजेस आया, एक मतलब चेंजेस मतलब एक जैसा हो गया सबका। तो मेन कारण, मुख्य कारण क्या है, इसकी वजह से इन सब में भी समानताएं हो गई। ओके, अब वापस से हमें एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही मित्रों और वस्तुओं का चयन करता है, जैसा उसकी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से वो किसी चीज़ और इंसान को चयन करेगा। किताबें, लोग, संगीत या पत्रिका यदि खराब मिले तो मनुष्य का पतन ही होगा, उत्थान नहीं। ठीक है, कुछ किताबें समय और परिस्थिति की सीमा से परे महत्व की दृष्टि से सनातन होती है। अति उत्तम किताबें खरीदी जानी चाहिए, क्योंकि यह निवेश पुस्तकों में नहीं स्वयं में है, यानी कि अगर आप पुस्तकें खरीद रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ रहे हैं उससे, तो ये जो आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। सफल नाविक बनने के लिए नौकायन से जुड़ी पत्रिका प्रेरणा दे सकती है, सही बात है। इसी तरह आपको रोज़ाना मिलने वाले सहयोगी भी आपके विकास में सहायता करते हैं। संकुचित मनोवृत्ति के लोगों के साथ, जो संकुचित है, जो नैरो माइंडेड लोग हैं, अपने संबंध सीमित रखने चाहिए। इसी तरह व्यायाम भी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों के विकास में सहायक होता है। करेक्ट। सर्वेक्षण, यानी जो हम सर्वेक्षण करते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं कि 16% लोग ही व्यायाम करते हैं। यह भी सत्य है कि व्यायाम से मन पर भी नियंत्रण करना सीख सकते हैं। मन, वचन और कर्म के विकास के लिए सही चयन खुद ही करना पड़ता है।
अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखते हैं। उत्तम पुस्तकों में निवेश को स्वयं में निवेश क्यों माना गया है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? उत्तम पुस्तकें मनुष्य को उत्थान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे उत्तम पुस्तकें विशेष रूप से निम्न व्यवहार पर, ये तो सीधे रॉन्ग है ना। निम्न व्यवहार यानी गलत व्यवहार, बुरा व्यवहार। उत्तम पुस्तकें मनुष्य के विकास की प्राकृतिक यात्रा को दर्शाती है। नहीं, ये कुछ इससे कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। उत्तम पुस्तकें विजय के मार्ग से विचलित करती हैं, ये भी रॉन्ग है। विजय के मार्ग से कैसे विचलित करेगी? वो तो उसको अग्रसित करेगी ना उससे। अनुच्छेद के अनुसार व्यायाम के बारे में कौन सा कथन सही है? व्यायाम शारीरिक विकास में सहायक नहीं है, रॉन्ग है। व्यायाम में 50% जनता से बेहतर बनाता है। व्यायाम मन को साधने में सहायक नहीं है। व्यायाम मन और शरीर के नियंत्रण में सहायता करता है। अभी हमने ये पढ़ा, तो करेक्ट ऑप्शन यही है ना। अभी भी हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। इजी है ये सब। अनुच्छेद के अनुसार सबसे अधिक बल किस चीज पर दिया गया है? ये सीधे रॉन्ग है। न होने पर, न करने पर, ये भी सीधे रॉन्ग है। बुरे आचरण के विकास पर। तो ये सीधे सीधे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। जब हमें पैराग्राफ मिलता है तो हमारे लिए सबसे ईजी क्वेश्चन होता है। अनुच्छेद के अनुसार ऐसा क्यों कहा गया है कि खराब लोग या खराब किताबें मनुष्य का पतन करते हैं, उत्थान नहीं? तो देखो, क्योंकि इसका भी करेक्ट ऑप्शन अगर देखें तो सी, क्योंकि उन्हें नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। जब खराब लोग या खराब किताबें आप पढ़ोगे तो वो पतन ही करेंगे ना, हमारा उत्थान नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रवृत्ति प्राप्त और विकसित होती है। गलत चीज़ें पढ़ोगे तो गलत चीज़ें दिमाग में, मन मस्तिष्क में आपके उठेंगी, ठीक है। तो बाकी का ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चंस थे, वो हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। ये हम देखेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, ढूंढने की जरूरत ना पड़े। प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यूजीसी नेट JRF का अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं सारे उधर से आपको मिल जाएंगे। बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, देख सकते हैं आप उसे सारे के सारे।